ऑन कंप्लीट कंबशन, अच्छा ठीक है 0.492 ग्राम, ओके। और यहाँ पे उसके कंपाउंड का गेव दे रखा हुआ है 0.792 ग्राम, ओके, ऑफ CO2, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछ रहा है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अच्छा ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास कोई भी एक ऑर्गेनिक कार्बन रहा होगा, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, अच्छा चलो CH ले लेते हैं, ठीक, प्लस O2 के प्रेजेंस में वो बर्न हुआ होगा तो CO2 बन गया होगा। अभी मैं यहाँ पे XY वाली बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूँ, अरे वो तुम लोग अब समझ चुके हो शायद, ये X प्लस Y हो जाएगा, मतलब मान लिया कि इसका X होगा इसका Y होगा, तो इसके कार्बन के X बन रहे होंगे, तो यहाँ पे Y/2H2O हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे ऑक्सीजन की बैलेंसिंग होती है X प्लस Y/4, X प्लस Y/4, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन है, ये इसकी बैलेंसिंग हो जाती है। कैसे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2x है और यहाँ पे Y/2 है, तो 2x प्लस Y/2 है, लेकिन एक ऑक्सीजन की हमको बैलेंसिंग देखनी है, तो 2x प्लस Y/2 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे x प्लस Y/4 आ जाता है, जो कि इसकी बैलेंसिंग हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। इससे हम लोग पहचानते हैं कि सबके कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हमें देखो उसने कार्बन का मास दे रखा हुआ है। अब अगर एक बार बताओ कार्बन का उसने मास दे रखा हुआ है, तो हम उसके मॉलिक्यूलर मास यानी 0.792 से हम लोग डिवाइड कर दें इसका मॉलिक्यूलर मास 44, तो हमारे पास आंसर नहीं आ जाएगा, किसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स किसके आ जाएंगे, CO2 के हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ से इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स CO2 के आ गए, तो इसका मतलब मान लेते हैं अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स आए 0.018 आए, तो इस कार्बन के भी 0.0180 नंबर मोल्स आएंगे, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन तो बराबर है, ठीक। अगर कार्बन के हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हैं बच्चों, तो इसका मतलब यहां से हम इसके यहां से सुनना कोशिश करना, यानी मास इज इक्वल टू, अरे पहले नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, इतना ही होता है। तो अगर हमें इसके क्या मिल गए हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास 0.018 आ गए। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मास आ जाएगा। अब अगर हमारे पास इसका मास आ गया है, इसका मतलब हमारे पास कंपाउंड का मास दिया हुआ है, भाई इसका मास आ गया है, अब हमारे पास कंपाउंड का मास दिया है, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल लेंगे। परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालते हो, मान लेते हैं CO2 है, तो मुझे अगर CO2 में कार्बन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है, तो कार्बन का मास ऊपर, नीचे पूरे उस मॉलिक्यूल का मास 44 इंटू में 100। अब मुझे यहाँ पे कार्बन का मास मान लेते हैं मेरे पास 0.219 कुछ ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब मैंने इस मास को क्या रख दिया ऊपर 0.219, मेरे पास उसका टोटल पूरे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना दिया हुआ है 0.492, इसको डिवाइड किया 100 से, तो हमारे पास आंसर यहां से 44 आ गया। कुछ समझ आया, क्लियरिटी आई? देखो एकदम सिंपल से एक बार फिर से करते हैं। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये उसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराया, तो CO2 और वाटर निकल रहा है, उसमें से CO2 का हमारे पास मास दे रखा हुआ है ये, तो CO2 के मॉलिक्यूलर मास से, तो मान लेते हैं कि CO2 का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना दे रखा हुआ था, 0.792, ठीक है। फिर उसको हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया 0.792 के डिवाइड बाय 44 हमने कर दिया, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ गए। मान लेते हैं मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.018, तो कार्बन के भी इतने ही होंगे। अब जब कार्बन के इतने हैं तो नंबर मोल्स आ गए हैं, तो मास निकालने में क्या जाता है, क्योंकि तभी तो परसेंटेज निकाल पाओगे, तो हमने उसके मॉलिक्यूलर मास से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास मास आ गया। मास मान लेते हैं ये आ गया, इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास 100, इसका वो आ गया, परसेंटेज कॉम्पोजिशन यानी 44% आ गया होगा।